स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ब्रह्मोस का ग्लोबल एक्सपोर्ट होने वाला है। जी हाँ, ये न्यूज आ रही है कि शायद बिल्कुल एंड स्टेज ऑफ डिस्कशन में है। सऊदी अरेबिया और यूएई, मिडिल ईस्ट की दो बहुत महत्वपूर्ण कंट्री इंडिया से ब्रह्मोस खरीदने वाली है। बहुत बड़ी न्यूज है अगर हम देखें इंडिया के मेक इन इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए, और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग न्यूज है शी जिनपिंग और चाइना के लिए, क्योंकि वो वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म सप्लायर बनना चाहते थे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में। अफ्रीका में तो अभी भी है, लेकिन इसके बाद शायद उनका पत्ता साफ हो सकता है, पत्ता कट सकता है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे यूएई और सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट आया ब्रह्मोस के बारे में, और ब्रह्मोस का जो नया वर्जन आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर जी की डिप्लोमेसी के जो आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में भी आज बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो देखते हैं जो न्यूज़ पहली आई है उसके बारे में कि क्या हुआ है। तो अभी अगर हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस का जो इंफॉर्मेशन जो अभी निकल के आ रही है, अगर उसकी बात माने तो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस ऑफ डिस्कशन में है सऊदी अरेबिया एंड यूएई। इनफैक्ट ये पहले हो जाना था, लेकिन जैसा कि आपको पता है कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लग गया था और उसकी वजह से काफी सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग थी वो भी काफी डिले हो गई थी। अब उसके बाद ये डिस्कशंस बिल्कुल एंड स्टेज पे हैं, जहां पे ब्रह्मोस का नया वर्जन एनजी वर्जन जो है उसको ये लोग खरीदने का इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। इनफैक्ट इट इज नॉट जस्ट ब्रह्मोस, और भी मिसाइल्स ये लोग इंडिया से खरीदने वाले हैं। कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे, बट उसके पहले अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे सोशियोलॉजी कोर्स में तो आप कोड यूज कर सकते हैं डीप, अभी डिस्काउंट पे चल रहा है। 12 दिसंबर दोपहर 1 बजे से कोर्स चालू होगा। उसके साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड मेरी वेबसाइट पे। तो अगर हम बात करें कि इट इज नॉट जस्ट द ब्रह्मोस विच इज गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड, जैसा कि आप पहले भी जानते होंगे बहुत सारी कंट्रीज के साथ ऑलरेडी अग्रीमेंट हो चुका है इंडिया का। इनफैक्ट आकाश मिसाइल की भी एक्सपोर्ट की और एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की भी बात सामने निकल के आई है। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन की अगर हम बात माने, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि जैसे यूएई ने दिखाया था इंटरेस्ट, सऊदी अरेबिया के साथ भी इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मोस एनजी के साथ साथ आकाश मिसाइल के भी एक्सपोर्ट होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। इनफैक्ट मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती चली जा रही है, जिसकी वजह से ये न्यूज निकल के आई है। और अगर हम ब्रह्मोस एनजी की बात करें तो ब्रह्मोस जैसा कि आप जानते हैं जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। सो ब्रह्मपुत्रा नदी और बॉस्कोवा नदी के नाम पे पड़ा है, और इसमें अभी एक रिन्यूड अग्रीमेंट साइन करने वाले हैं दोनों इंडिया और रशिया, जिससे क्या होगा कि बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी और ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हो सकता है इनके बाद और भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो अभी मतलब उनके साथ इतनी बात फाइनलाइज नहीं हुई है, बट शायद वो भी ये परचेज कर सकते हैं। तो जहां तक अगर हम ब्रह्मोस की बात करें, ब्रह्मोस वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मतलब फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड चलती है। और इनफैक्ट जो नया वर्जन है वो तो और भी ज्यादा स्पीड से चलता है। इंडिया ने इसका ट्रायड कंप्लीट कर लिया है, मतलब हम इसको तीनों वेरिएंट से फायर कर सकते हैं। वी कैन फायर इट फ्रॉम द एयर, वी कैन लॉन्च इट फ्रॉम द लैंड, वी कैन लॉन्च इट फ्रॉम सी एंड सबमरीन। तो ये इंडिया के जो डिफेंस कैपेबिलिटीज उसको और ज्यादा इनहांस कर देता है। 2.8 मार्क स्पीड है इसकी, दैट मीन्स लगभग 2.5 गुना ज्यादा फास्टर स्पीड ये चलती है साउंड की स्पीड से। तो ब्रह्मोस का जो नया वर्जन है, इनफैक्ट जो एनजी वर्जन जिसके लिए बात चल रही है, तो ये एनजी इज बेसिकली द न्यू जनरेशन वर्जन। और ये जो नया जनरेशन ये थोड़ा लाइटर है, थोड़ा छोटा है। इनफैक्ट 1330 किलोग्राम इज बेसिकली जो साइज इसका अगर हम देखें वेट है। जो एनजी वर्जन है शॉर्टर वर्जन है, और इससे एडवांटेज क्या है कि इससे स्पीड बढ़ जाती है, और ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है जो ब्रह्मोस वेरिएंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी एंड यूपी के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को भी, क्योंकि ये यूपी के डिफेंस पार्क में एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर होगी, जिसके बाद इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में ये मैन्युफैक्चर होने वाली है जो एनजी वेरिएंट है आपकी ब्रह्मोस मिसाइल की। और ना सिर्फ मिडिल ईस्ट की बात करें हम, इनफैक्ट द ब्रह्मोस मिसाइल इज गोइंग ग्लोबल फ्रॉम यूपी। अभी अगर न्यूज देखें तो इंडोनेशिया ने ऑलरेडी इसके लिए रिक्वेस्ट प्लेस कर दी है, मलेशिया भी इंटरेस्टेड है, सिंगापुर भी इंटरेस्टेड, और वियतनाम के साथ तो हमने ऑलरेडी डील साइन कर ही रखी है जब से हम एमटीसीआर के सिग्नेटरी हो चुके हैं। इनफैक्ट उसके बाद अगर हम देखें मिडिल ईस्ट में इजिप्ट का भी एक एक्सप्रेशन आ चुका है। साउथ अफ्रीका, ब्राजील आर ऑल्सो इन द लाइन टू परचेज ब्रह्मोस। तो मतलब दिस इज मेक इन इंडिया डिफेंस गोइंग ग्लोबल, जो मोदी जी और हमारे जो अगर आप देखें राजनाथ सिंह जी जो विजन है मेक इन इंडिया को ग्लोबल करने का डिफेंस कैपेबिलिटीज में, तो यूपी का जो डिफेंस कॉरिडोर है वहां से ये ब्रह्मोस का
एनजी वेरिएंट जो है डेवलप किया जाएगा और इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। और जहां तक बात करें कि वाई आर साउदीज एंड द यूएई की जो गवर्नमेंट इंटरेस्टेड, उसमें बहुत ज्यादा रोल है मोदी जी की पर्सनल टच ऑफ डिप्लोमेसी का। जैसे आप देखते हैं कि हमारी पहले जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी वो एक्ट ईस्ट हो गई, उसके बाद हमने लुक वेस्ट किया। हमें पहले लगता था कि ये सारी कंट्रीज इंडिया के साथ काम ही नहीं करना चाहती है, बट वो परसेप्शन थोड़ा बहुत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने चेंज करने की कोशिश करी। उससे ज्यादा करंट गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर मोदी, अजीत डोवाल साहब, जयशंकर साहब और जितने भी डिप्लोमैट्स हैं उन्होंने एफर्ट कराया और पर्सनल टच मोदी जी कराया, जिसकी वजह से आप देखें कि रिलेशंस बहुत अच्छे हैं इंडिया के सऊदी अरेबिया और यूएई से, जो जनरली क्लोजर माने जाते थे पाकिस्तान और चाइना के। तो शी जिनपिंग साहब के लिए शायद ये अच्छी खबर नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में मेजर डिफेंस सप्लायर अभी भी चाइना नहीं था, अभी भी यूएस, रशिया है, फ्रांस और यूके है। चाइना सिर्फ 2% था। तो वो ये सोच रहे थे कि इसको होप कर रहे थे कि उनकी जो इकोनॉमी गिर रही है कि एटलीस्ट एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे डिफेंस में और अफ्रीका और मिडिल ईस्ट को वेपनाइज करेंगे। वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यहाँ पे धूमिल होता दिखाई दे रहा है। और चाइना की अगर हम ग्लोबल आर्म सेल्स की बात करें तो मेजरली इन कंट्रीज में इनका एक्सपोर्ट ज़्यादा रहा है, ईरान, इराक के रीजन में और पाकिस्तान को ज़्यादातर ये देते रहे। बाकी इन्होंने म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, इसके आसपास इन्होंने कुछ कंट्रीज को दिया है, बट दे वांटेड टू इंक्रीज देयर प्रेजेंस इन सऊदी, यूएई, ऑल ऑफ दिस रीजन्स, ठीक है। बट वो इनका जो है अगर आप देखेंगे जो है वो फुलफिल होता तो नहीं दिखाई दे रहा है। सो दैट इज द प्रेजेंट सिनेरियो। तो अगर हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल और सिप्री की बात माने तो ये मेजर ग्लोबल आर्म्स मार्केट का अगर डेटा है, अगर आप देखेंगे तो मेजरली ये सप्लायर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया एंड चाइना। तो सऊदी अरेबिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, इसलिए वो इंडिया से ले रहा है, ठीक है। चाइना भी इंपोर्ट काफी करता है, तो चाइना की इंडस्ट्री अभी भी उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है। अभी भी यूएस और रशिया दो सबसे बड़े एक्सपोर्टर है, थर्ड नंबर पे चाइना आता है बिकॉज वो अफ्रीकन कंट्रीज को देता है। सो दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो एंड दिस इज द न्यूज अबाउट ब्रह्मोस गोइंग ग्लोबल। एंड इसके साथ साथ आप जो हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है वो भी लॉन्च हो गया है। सिर्फ 6,000 रुपए में मात्र आपको पूरे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, लाइव वीडियो लेक्चर के साथ साथ प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे। आज ही एनरोल करें यूजिंग द कोड डीप लाइव। इसमें लाइव क्लासेस चालू होने वाली हैं शाम को 7 बजे से। तो दोस्तों ये था ब्रह्मोस का जो वीडियो एंड उससे रिलेटेड न्यूज। डेफिनेटली ए पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडिया एंड आगे चल के मुझे लगता है और भी ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया से मैन्युफैक्चर होकर एक्सपोर्ट होंगे। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।